हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रेलवे ने आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से बहुत बड़ा खुलासा किया है और जिससे आप लोगों का जितना भी डाउट बन रहा था सारा डाउट इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर होने वाला है। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। और आज के वीडियो में आरटीआई का रिप्लाई जो आया है आप लोगों को बता दें कि यूआर ओबीसी एसटी एससी सबकी मौज होने वाली है इस ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से जो रेलवे ने बताया है। और आपको बता दें कि जैसे कि थंबनेल में आप लोग देखे भी होंगे कि आरटीआई रिप्लाई का बड़ा खुलासा, सीसीए कट ऑफ बिल्कुल कम होने की संभावना है और बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना है, क्योंकि जो रेलवे आरटीआई के माध्यम से बताया है उससे तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग पहले ऑफिशियल आरटीआई देखिए और उसके बाद आप लोग अपने जोन में खुद समझ जाएंगे कितने आरटीआई का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको हम दिखाते हैं वो आरटीआई जो आई है। तो ये देख पा रहे होंगे रेलवे के तरफ से ऑफिशियल जो आरटीआई दी गई है। यहाँ पे आप लोग देखिए ना, यहाँ पे एनएफआर से मतलब आई है, तो एनएफआर की तरफ से ये आरटीआई रिप्लाई आया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए कैंडिडेट द्वारा पूछा जा रहा था बार बार कि जो कैंडिडेट अगर मतलब सीसीए कैंडिडेट हैं, अगर उनका मार्क्स 72, 75 या 78 इस तरीके से आ रहा है तो ये लोग जनरल में जाएंगे। तो ये तो सबको पता था कि हाँ जनरल के मेरिट के ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, जनरल के मेरिट के बराबर ला रहे हैं, तो बिल्कुल जनरल में फ़ाइट करेंगे। अगर ओबीसी का कैंडिडेट मान लीजिए आपने प्रयागराज से फॉर्म भरा है, ठीक है, आप सीसीए हैं, आपका 78 नंबर आ रहा है और प्रयागराज में आप ओबीसी से हैं, सीसीए हैं और ओबीसी से हैं, ठीक है, और प्रयागराज की कट ऑफ गई है ओबीसी की जो 10वीं पास हैं उनकी मान लीजिए 74 नंबर चली गई है। तो ये जो सीसीए हैं इनका 78 है और यहीं प्रयागराज में मान लीजिए 79 चली गई है यूआर की। तो ये ओबीसी के कट ऑफ है, अगर जनरल की सीट लेना चाहते हैं तो इनका तो 78 नंबर है, लेकिन ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी का कट ऑफ 74 आ गया है। लेकिन जब मतलब यूआर जो जनरल कैटेगरी का है उसमें 79 चली गई है, तो एक नंबर तो इनका कम है। तो क्या जनरल में ये नहीं फ़ाइट करेंगे, जनरल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, सीसीए में ही इनकी काउंटिंग होने वाली है। इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग अपने माध्यम से सभी लोग जानकारी दे रहे थे, लेकिन हम बार बार यही चीज़ें आपको बता रहे थे कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी की ओपन की सीट आपको मिलेगी। मतलब आप ओबीसी से अप्रेंटिस हैं तो ओबीसी के जो ओपन की सीट हैं, यानी जो 10वीं बेस पे फॉर्म भरे हैं कैंडिडेट, उनसे आपका कंपटीशन है। ये चीज़ें हमने पहले भी बताया था और यही चीज़ें रेलवे ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से भी बताया है। तो देखिए आरटीआई में मतलब सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करते हुए बताया है कि पिछली बार भी कितने मतलब सीसीए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को बताया है। तो वर्टिकल में देखिए 6 लोग और 51 लोग जो हैं, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल से हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 2019 में इन्होंने बताया कि 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो वर्टिकल में चले गए, मतलब ओपन की सीट ले लिए, और हॉरिजॉन्टल में 51 लोग। तो इस तरीके से इन्होंने केवल एनएफआर का डाटा दिया है और इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के ओपन के सीट के जो कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ लाते हैं, अगर उसके नंबर के बराबर आपका आता है या उससे ज़्यादा भी आता है तो आपको उन्हीं की जो ओपन की सीट होगी उसमें आपको डाल दिया जाएगा। आपका फिर भी पीईटी मतलब नहीं कराएगा, मतलब फिजिकल टेस्ट नहीं कराया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आप जो भी लोग आप रैंक देख रहे हैं उसमें 70 से ऊपर हर जोन में आपको देखने को मिल रहे हैं। 100 से 80, 60 कैंडिडेट हर जोन में इतने कैंडिडेट आपको देखने को मिल रहे हैं। जो भी आप अलग अलग साइट पे आप लोगों ने अपना रैंक डाला होगा तो उसमें ये 70 प्लस वाले एनएससी सीबीटी मिला के हर जोन में 100 कहीं पे हैं, कहीं पे 80 हैं, कहीं पे 60 लोग हैं, मतलब इतने कैंडिडेट हैं। तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि सर हम लोग तो रैंक से बाहर हैं, अगर ये इतने मतलब सीसीए अगर ओपन में हर जोन से 100, 60, 50, 60 इस तरीके से ओपन में चले जाएंगे तो बहुत सीसीए का बेनिफिट हो जाएगा और जो नॉन सीसीए हैं वो भी बाहर होंगे। तो इससे मेरिट पे जो यानी कट ऑफ जो होगा सीसीए का बहुत कम होने के चांसेज हो जाएंगे। और
देखिए सभी लोग अपना अपना एक्सपेक्टेड है यानी अनुमानतः कट ऑफ बता रहे हैं, अपने अपने हिसाब से डाटा एनालाइज कर रहे हैं, जोन वाइज काफ़ी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। सारा कुछ करने के बाद सभी लोगों ने अपना तो कट ऑफ बता दिया है और काफ़ी जल्द ही आपको ऑफिशियल रेलवे की तरफ से स्कोर कार्ड और सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रेलवे काफ़ी तेज़ी से इन सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है। तो साथियों ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी और इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों का डाउट बना था कि देखिए आपको दोबारा से बता देते हैं कि जो जनरल में सभी लोग ये कहते हैं कि जनरल में फ़ाइट कर जाएगा, सीसीए कैंडिडेट जनरल में फ़ाइट कर जाएगा, तो उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो सभी लोगों को ये पता था कि जनरल मतलब यूआर की जो कट ऑफ जाएगी उस जोन की, जो 10वीं बेस पे फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए 10वीं का बेस पे जो फॉर्म भरा है यूआर कैंडिडेट, तो अगर वहाँ पे 79 गई है और सीसीए कैंडिडेट का मान लीजिए कोई सीसीए ओबीसी से है, अगर इसका 78 है जो हमने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, तो ये जनरल में नहीं जाएगा, ये सीसीए में ही काउंट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये ओबीसी का है, ओबीसी के मेरिट के बराबर भी ला देता है तो ये ओबीसी में ओपन की सीट ज़रूर ले लेगा। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। जितने अप्रेंटिस हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और रेलवे जैसे ही आप लोगों की अनेकों समस्याएं इस तरीके से बनी हैं, उस पर धीरे धीरे आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से सारा कुछ रेलवे खुलासा कर रहा है। तो जितने भी साथी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप सीसीए हैं, आपका अच्छा मार्क्स आया है, तो आपको पहले तो हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप सीसीए कोटा से अलग निकल जाएंगे। तो बहुत से सीसीए कैंडिडेट को आपकी वजह से रेलवे में नौकरी के चांसेस बन जाएंगे। तो आपको हमारे तरफ से और बाकी सीसीए जो भी आपके ओपन में जाने से जिस भी सीसीए का सिलेक्शन होगा उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देखिए आप लोगों की मेहनत की वजह से एक दूसरे लोगों का जॉब हो रहा है, मतलब आपकी मेहनत होगी और जॉब किसी और के होने के चांसेस बन जाएंगे। तो इससे कट ऑफ पे भी बहुत कम असर, बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, मतलब कट ऑफ बहुत कम होने की संभावना बन रही है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से बार बार निवेदन करते हैं कि आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। साथियों आप लोगों के पास जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप हों, सभी में शेयर करके अपने जो भी साथी हों उनको ये जानकारी प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग यही कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अगर हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं और हमारा 72 नंबर 74 नंबर आ रहा है, उस कैटेगरी वहाँ के ओपन की 72-74 अगर कट ऑफ जाती है और जनरल का ज़्यादा चला जाता है, तो जनरल में लोग कहते हैं जनरल में फ़ाइट करोगे, जनरल में फ़ाइट करोगे तो जनरल का नंबर लाना पड़ेगा या अपनी कैटेगरी का नंबर लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी डाउट थे सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, बाकी उसको हम 100% कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों के जितने भी डाउट हैं सभी को हम क्लियर कर पाएँ। और उसके लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में काफ़ी हमने बुक का लिंक लगाया हुआ है, जिससे आप लोगों को बता दें कि बिना किसी पेड प्रमोशन का आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट मान लीजिए वहाँ से ले लीजिए, उससे आपको बेहतर मौका मिल जाएगा तैयारी करने का, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलता है कि क्या एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम का लेवल पिछली बार था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हम सभी सब्जेक्ट वाइज बुक लगाए हैं कि बिना किसी पेड प्रमोशन के आप लोग वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी लेना चाहते हैं बुक परचेज करिए और तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। जल्द से जल्द ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है मई से जून में, तो आप लोग लगे रहिए। बाकी जो भी आपके मार्क्स बन रहे हों आप लोग उसको लेके बिल्कुल भी परेशान न रहें। जो चीज़ें बीत गई हैं, जो चीज़ें हो गया उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो आप लोग उसको लेके अपना समय व्यर्थ ना करें और आगे की तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें। धन्यवाद साथियों।